पर। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ के इस मैं खुद ही काढ़े का प्रकरण में कैसे मैं खुद ही ने हमें यहां बांध दिया है और उससे कैसे हम छूटकर अपने प्रियतम के साथ अर्श की लज्जत ले सकते हैं, इसके बारे में मैं को समझाने की बात कर रहे हैं। मैं की पहचान होगी तब तो मैं छूटेगी। जब तक मैं की पहचान नहीं है मैं छूटना मुश्किल है। तो बार बार धनी हमें मैं की पहचान करा रहे हैं ताकि हम अपने दिल की बात अपने प्रियतम तक पहुंचा सके, अपने दिल से अपने प्रियतम के संग जुड़ सके। बहुत बारीक बात मैं की प्रियतम हमें बता रहे थे। पूरे प्रकरण में यही बात उन्होंने कही है। आत्म सत्य स्वरूप है, सत्य है, अखंड अविनाशी है। और ये मैं माने कि इस जीव की मैं, इस संसार की मैं है वो झूठ है। झूठ कभी भी सत्य को पा नहीं सकता, सत्य तक पहुंच नहीं सकता। और जो आत्म है वो सत्य है, वो सत्य तक पहुंच सकती है। और आत्म को अपने प्रियतम सत्य के स्वरूप के संग जोड़ने में कहीं कोई बात रुकावट के रूप में है तो रुकावट है मैं की, मेरापना, अहंकार, खुद का बल, ये जो सुख सब कुछ है उसे मैं कहा। अब जब तक मैं मिटेगी नहीं सत्य का संग हो नहीं सकता। तो आत्म तो सत्य है तो उसे कौन ढांप सकता है। ये तो करामात कर दी धनी ने इस खेल दिखाने के वास्ते कि हमें आत्म की मैं को इस तन की मैं के साथ जोड़ दिया। जैसे हीरे को कीचड़ में रख दिया गया तो चारों तरफ कीचड़ लगने से हीरे के जो गुण हैं वो गुण डप गए। हीरा का जो प्रकाश था वो डप गया, उसकी जो सुंदरता थी वो डप गई, उसकी जो सत्यता थी वो डप गई। लेकिन जैसे ही वो कीचड़ निकल गया वो फिर से वो झूठ नहीं हो सकता। कीचड़ उसकी भीतर नहीं प्रवेश कर सकता, कीचड़ उसकी सत्यता को समाप्त नहीं कर सकता। ये मैं खुद ही आत्म की सत्यता को, आत्म की जो मूल स्वरूप है उसको कभी भी वो स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन इस खेल में आकर धनी ने जब खेल दिखाने का तय किया है तो खेल भी तो मैं आएगी तभी तो दिखाई पड़ेगा, तभी तो खेल की लज्जत आएगी। जब तक आत्म को इस खेल की मैं नहीं आती तब तक इस खेल की लज्जत भी तो नहीं आती। अब खेल में आकर अर्श की लज्जत लेनी है। प्रियतम हमें खेल में अर्श की लज्जत दिलाना चाहते हैं तो क्या करना है, कीचड़ को हटा लेना है, मैं को हटा लेना है, तभी तो अर्श की लज्जत आ पाएंगे। सो मैं झूठी दिल पर, हमारे दिल के ऊपर ये मैं लग गई।
सभी को, किसी को नहीं छोड़ा। इसे कोई नहीं बच पाया। कई बड़े बड़े हो गए। मैं ही एक ऐसा कारण है जो हमें प्रियतम के पास पहुंचने से रोक सकती। और मेरे धनी, हमें इस मैं क्यों छोड़कर अपने निज स्वरूप में, निज स्वरूप की बातें, निज स्वरूप की लीला, उस लीला में डुबाना चाहते हैं। सो मैं झूठी दिल पर जब लग करे कुफर, जब तक ये मैं अपने दिल पर रखी है हमने, तब तक कुफर माने कि संसार का काम में ही लगे रहे, माया ही लगी रहेगी। तब तक अर्श की लज्जत दिल के भीतर नहीं आए। धनी, हमें यहां अपने अर्श की लज्जत देते भी है, उसकी एक झलक सी हमें महसूस भी होती है। इस वास्ते कि हमें ये बात दृढ़ हो जाए कि ये मेरा मूल स्वरूप है, ये मेरा निज स्वरूप है, और मैं ही मेरे प्रियतम की वो अंगना हूं। इस वास्ते हमारे ईमान को दृढ़ रखने के लिए, हमारे ईमान को कायम करने के लिए कई बार प्रियतम हमें झलक भी दिखाते हैं। लेकिन अर्श के पूर्ण स्वरूप की पूर्ण लीला और उस पूर्ण लीला का आनंद हमें तब मिलेगा जब मैं पूर्ण रूप से हमारे भीतर से निकल जाएगी। एक थोड़ी सी भी मैं है, तब तक अर्श की पूर्ण लज्जत नहीं ले पाएंगे। जब लग करे कुफर, तब तक, जब तक मैं भरी पड़ी है तब तक कुफर करे, माने कि इस माया के भीतर माया के चाहनाएं उसे अपनी ओर खींचती रहेगी। ये कुफर है जो हमारे दिल के भीतर बढ़ता जाता है। सत संदेशा तौहीद को तोलो पहुंचे क्यों कर। तब तक सत्य संदेशा तौहीद को, तौहीद माने अखंड को, अपने निज स्वरूप को, अपने प्रियतम को तोलो पहुंचे क्यों कर। जब तक हमारे दिल के भीतर ये संसार की चाहनाएं भरी पड़ी है, तब तक हमारे दिल का संदेश, हमारे दिल की बातें अखंड में, अपने मूल स्वरूप में, अपने प्रियतम को कैसे पहुंच सकता है। मूल स्वरूप ही हमारा इस खेल को देख रखा है, उसी ने ही तो इस तन को धारण कर रखा है। इस तन के माध्यम से ही रोज एक ही बात समझाता हूं ध्यान से। मूल मिलावे में बैठकर अपना निज स्वरूप ही इस खेल को देख रहा है, और इस खेल के इस तन को उसने धारण कर लिया, माने कि इस तन के माध्यम से वो इस खेल की लज्जत ले रहा है। अब जब तक इस तन की मैं खुदी मिट नहीं रही है, इस दिल के भीतर जब तक इस तन की मैं खुदी है, ये नाम की मैं खुदी है, ये संसार की मैं खुदी है, तब तक रूह इस खेल को देखती रहेगी। और प्रियतम हमें इस वास्ते यहां पर आकर मिले,
वो स्वयं आए, आकर अपने दिल की सारी बातें कह दी, अर्श की सारी नेमतें हमारे सामने खोल कर रख दी, कोई बात हमसे नहीं छिपाई। इस वास्ते कि हम सत्य को जानेंगे, झूठ को जानेंगे, दोनों की पहचान होगी, तब जाके तो झूठ छूटेगा, अन्यथा झूठ छूटेगा कैसे। धनी जी हमें जौहरी बना रहे, ऐसे जौहरी बना रहे हैं जिसे सत्य और झूठ की पहचान हो जाए। और पहचान होने के बाद भी यदि हम झूठ को पकड़ बैठे हैं तो सत्य को संदेशा क्यों पहुंचत, कैसे पहुंच सकता है। फिर पूरे मैकेनिज्म को समझिए, खेल दिखाने की पूरी पद्धति को समझिए। जैसे हम यहां बैठे बैठे किसी फिल्म या कोई टीवी के अंदर सीरियल या कोई और चीज नाटक को देखते हैं और उस नाटक के पात्र के संग अपने आप को जोड़ देते हैं, और इस वजह से वो रोता है तो हम रोते हैं, वो हंसता है तो हम हंसते हैं, और इस वजह से हम उस खेल के भीतर अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व कर देते हैं। जब हमें कोई आकर वापिस शुद्ध दिलाता है, अरे भाई क्यों रो रहे, तो झूठ है, तुरंत हमारी नजर वहां से हटकर इस तरफ लग जाती है, तो वो बातें तुरंत ही दिल से निकल जाती। मुंह मिलावे में बिठाकर प्रियतम प्रियतम हमारी नजर को इस खेल के इस पुतले के साथ जोड़ दिया, इसका दिल और परात्म का दिल कनेक्ट कर दिया। अब इस दिल में जो कुछ भी उपजता है वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। अब यहाँ प्रियतम आकर इस वजूद के संग आकर वजूद को समझा रहे हैं कि जो तेरा नाम तुझे मिला है वो तू नहीं है, तू मेरी अंगना है, अर्श की है, अर्श के निज सुखों को याद कर, अर्श की तेरी मेरे बीच की लीलाओं को याद कर, अपने इश्क को याद कर। जैसे ही हमें इस तन की मैं खुद ही हट गई, अपने निज स्वरूप की स्मृतियां तुरंत शुरू हो जाए। जब तक इस तन की मैं खुदी है तब तक परात्म अपने निज स्वरूप की याद नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि ए मैं झूठी दिल पर जब लग करे कुफर। कुफर माने के संसार के चाहतों में उलझी हुई है, सत्य संदेशा तौहीद को तब तक अखंड में अपने निज स्वरूप को ये सत्य का संदेशा तोलो पहुंचत क्यों कर, कैसे ये संदेशा वहां पहुंच सकता है। ये जब तक मैं खुद ही नहीं मिटती तब तक ये संदेश हमारे दिल की बातें अर्श में अपने निज स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती है। ये में क्यों मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। ये मैं को हम क्या कहते हैं, मुर्दा। ये जो तन है हमारा, वो तन क्या है, मुर्दा, झूठ, असत, टेम्पररी, खेल का, सारे शब्द हम जानते हैं। ये मुर्दा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये नाश होने वाला है, कल ये दगदगी बंद हो जाएगी, राख हो जाएंगे या खाक हो जाएंगे।
और फिर भी इतना होने के बावजूद ये मैं खुद ही नहीं मर रही है। अंतिम सांस तक मेरा, मैं और मेरा ये तो जाता ही नहीं है। ये मैं में क्यों ये मरत नहीं। और कहावत है मुर्दा, कहावत है मुर्दा माने कि हम जानते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है वो नाशवान है, वो टेम्पररी है, वो मरने वाला ही है। कोई ऐसा है ये जो कह दे कि मैं मरूंगा नहीं? नोबडी, कोई नहीं है ऐसा कि जो ये कह दे कि मैं अखंड हूं, मैं नहीं मरने वाला। सभी को मरना ही है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम से कोई पर नहीं है। श्री महाराज जी ने जिन तनों को धारण किया उन तनों को भी छोड़ना पड़ा, उनको भी मरना पड़ा। चाहे श्री कृष्ण जी के तन में हो, चाहे मोहम्मद साहब के तन में हो, चाहे देवचंद्र जी के तन में हो, चाहे श्री महाराज ठाकुर के तन में हो, हर एक तन को उनकी प्रकृति का है, इस संसार का है, पांच तत्व का है, झूठ का है, उसको तो मरना ही है। यही बात प्रियतम समझाते हैं। जब कोई नहीं बचा तो तुम कहां से बचोगे भाई? जब हम मरने वाले हैं, मन में झूठ है, और फिर भी उसकी मैं खुद ही हमें छूटती नहीं है। हमें क्या समझा रहे दनी जी कि हम जानते हैं कि मैं मरने वाला हूं और कब ये पता नहीं है। हो सकता है कि मेरा अंतिम प्रवचन हो, अंतिम चर्चा हो मेरी, हो सकता है कि मेरे अंतिम शब्द हो, अभी यहां लुढ़क जाऊं, एक पलक के अंदर तन छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। नहीं, भरोसा खिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूल जात बजा। क्या कह रहे थे? तिर गिनती बांधी सासुरास, एक सांस का भी नहीं विश्वास। बार बार ये समझा रहे। ये झूठ जानना माने कि हम कहते हैं ऐसा नहीं, हम जानते हैं और फिर भी मैं नहीं मरती। गजब बात है। क्या साथ लेकर जाएगा सब कुछ? ना, ये भी पता है यही छोड़कर जाना है। या तो देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ, लेकर तो जाना ही नहीं है। आपकी मर्जी, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, लेकर तो नहीं जा पाएंगे। और तो भी नहीं छूटता क्योंकि हम इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। अंतिम सांस तक हम इनसिक्योरिटी माने कि भय महसूस कर रहे हैं। कल क्या हो जाएगा, अचानक बीमार हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कौन दवाई कर पाएगा, कैसे हम जिएंगे, ये कहां से लाएंगे, वृद्धत्व आ जाएगा, कहां से खाएंगे, क्या कौन हमें खिलाएगा। इसलिए जोड़ना तो है, जोड़ना तो है, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। नहीं, ये मेरा कहदेश नहीं, लेकिन उसके प्रति जो लगाव है वही तो मैं खुद भी है। जरूरत से ज्यादा है तब तो लगाव ही कहा जाएगा, और क्या कहेंगे उसको हम। जरूरत से भी ज्यादा है तो क्या करेंगे? वार्डरोब पूरे कपड़ों से भरा पड़ा है, चाहिए कितने, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, और क्या चाहिए? और तो पूरा भरा पड़ा है, और नए लाओ, और नए लाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। क्यों? क्या कल नहीं मिलने वाला है? क्या कह रहे थे? ए मैं क्यों ये मरत नहीं। इतना समझाने के बाद प्रियतम कहते हैं, इतना समझने के बाद भी ये मैं मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। बातें तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, मैं भी, आप भी, हम सभी भी।
बोलने के लिए तो हम कुछ बाकी नहीं रखते, मौका ही मिलना चाहिए। पता है कि सब कुछ पल भर खत्म हो जाने वाला है, हमारा यहाँ पे क्या है, जो हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं हम। कहावत है मुर्दा, जानते हैं और फिर भी छूटता नहीं। बड़ी दुख की बात तो ये कह रहे थे कि अनजान हो ना छूटे, ठीक है, मैंने सारी बातें आपको समझा दी, पर समझने के बाद भी यदि नहीं छूट रही है तो आपका सत संदेशा तौहीद को तोलो पहुंचे क्यों कर। कैसे आपकी दिल की बातें अखंड को, निज स्वरूप को कैसे पहुंचेगी। ये मैं में क्यों मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। ये कहना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हम मुर्दा है, सब कुछ जानते होने के बावजूद भी ये मैं हमसे छूटती नहीं है। आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। अपने प्रियतम और हमारे बीच में बस ये मैं ही पर्दा है। अब एक भी बता दिया, एक तरफ हमारे भीतर, मैं जानता हूं कि सुनने वाले सभी के दिल के भीतर प्रियतम को मिलन की बहुत बड़ी प्यास लगी है, बहुत बड़ी तड़प लगी हुई है। क्योंकि बिना तड़प के, बिना प्यास के ये सुन भी नहीं सकते हम। ये सुनना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सुंदर साथी। सलाम है सुनने वाले को कि आप इतने धैर्य से, इतनी सहनशीलता से ये बातें सुन रहे, सुन सकते हैं हम, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस वास्ते हम सुन सकते हैं क्योंकि हमारे भीतर प्रियतम को पाने की एक तलब लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। बिना प्यास के कोई सुन भी नहीं सकता, ये पक्का समझ लो आप। यदि प्यास नहीं लगी है ना तो वो 2 मिनट सुनेगा और फिर लीव हो जाएगा, निकल जाएगा, वो सुन ही नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल काम है सुनना। तो हम सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे भीतर प्रियतम को पाने की प्यास लगी है। और क्यों नहीं मिल रहे, ये प्रश्न भी हमारे दिल में बार बार हो जाते हैं। रूह हमेशा ये प्रश्न करते हैं, सुंदर साथ भी कई बार कई प्रश्न यही बात के करते कि हमें दीदार क्यों नहीं होते, हम अर्श को क्यों नहीं देख पाते, हमारा मन उस तरफ क्यों नहीं लग जाता, क्यों मन हमें विचलित कर देता है, बीच में रुकावटें डाल देता है, हम क्यों नहीं उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते। बस यही कारण धनी जी बता रहे, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। आपके और प्रियतम के बीच में यही पर्दा है कि मैं है हमारे भीतर, ये मैं खुदी का ही तो पर्दा। मैं खुदी हट गई, मेरा पना गया, तू आ गया। मैं हूं तो वहां तू नहीं है, तू है वहां मैं नहीं। दोनों साथ रह नहीं सकते क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो ना समाए, एक ही होना है। प्रियतम के संग अपने आप को जोड़ देना है। जब तक अलग मैं है तब तक अलग अस्तित्व है हमारा, तब तक हम जुदा है। और जैसे पहचान हो गई, अलग अस्तित्व हमारा समाप्त हो गया, मैं और तू एक हो गए। अब जब एक हो गए तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। यही कह रहे आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। ये मैं खुदी ही हमें प्रियतम को मिलन से रोक रही है, ये मैं खुदी ही हमें अपने निज स्वरूप में जागृत होने में रुकावट है, बाधा है।
पता चल जाए, कल का कल नहीं छूट जाएगी, जन्म से लगी है। जैसे जैसे हम इस इल्म को और अधिक आत्मसात करते जाएंगे, जैसे जैसे और समझ आती जाएगी, हल्के हल्के, लेकिन हमें उस दिशा में चलते तो रहना ही, तब जाके हल्के हल्के ये मैं खुद ही समाप्त होती चली जाएगी। निश्चित रूप से हम निर्मल हो पाएंगे, क्योंकि हमने सही रास्ता चुन लिया है। डगर यदि सही है तो मंजिल निश्चित प्राप्त कर लेंगे। रास्ता हमने सही चुन लिया है तो हमारी मंजिल कहीं नहीं जाएगी, मंजिल जरूर हमें मिलेगी। बस दृढ़ होकर, अपने ईमान को दृढ़ करके हमें उस दिशा की ओर चलते रहना है। मैं खुद ही समझ कर, जैसे भी मैं रोज समझाता हूं भी, कि भीतर आवे वो आने वाली बात दिखाई पड़ जाए। हम जब इसे ही तो जागृति क्या है, कि भीतर कोई अवगुण आया और उस अवगुण की हमें पहचान हो जाए। पहचान हो जाएगी तो उसको निकालने का रास्ता भी मिल जाएगा, मार्ग भी हो जाएगा। जब तक पहचान नहीं है, निकालने का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए आई वो बात समझ में आना चाहिए। जैसे दो आदमी मिल गए, हम किसी से मिले और किसी तीसरे की बात शुरू कर दी, तो उसे क्या कहेंगे हम? निंदा। हाँ, मीठी लगेगी बात हो कि हमें वो सबसे अच्छी बात वही लगती है, मीठी लगेगी सबको, लेकिन तुरंत अंदर से अलर्टनेस, घंटी बज जानी चाहिए, भीतर से अलार्म बज जाना चाहिए, यार ये तो नहीं, ये तो गलत है, किसी और की बातें हमें नहीं करनी। हाँ, ये अलार्म बज जाए, अलार्म बज जाएगा तो हम तुरंत उससे बच पाएंगे। भाई वो छोड़ो नहीं यार उनकी बातें, अपनी बातें करो, चलो ना, अर्श की बातें कैसी होती है। ये भीतर से अलार्म बजेगा तब जाके हम उससे छूट जाएंगे। ऐसे ही ये मैं का भी अंदर से अलार्म बजेगा। जब भी हम कुछ बात सोचेंगे, बोलेंगे, कुछ करेंगे, और जैसे भी भीतर मैं आई, अलार्म बजना चाहिए। हाँ, ये भाई छोड़ छोड़, क्या करना है हमें, क्या क्यों करना है, छोड़। ऐसे ऐसे मैं खुद ही हमारे भीतर से निकलती चली जाएगी। कि मैं खुद ही काढ़े का ही तो इलाज बता रहे हैं कि कैसे मैं खुद ही काढ़े, और हमारे और प्रियतम के बीच में यही एक रुकावट, एक ही पर्दा है। ये पाटन के पाया, जो मैं को उड़ावे कोई। एक पट नीके पाया, जिसने भी मैं को उड़ा दिया, उसने निश्चित रूप से अपने प्रियतम को पा लिया। ये मैं को जिसने उड़ा दिया, वो अपने प्रियतम के रूबरू आमने सामने हो गया। ये पट नीके पाया, जो मैं को उड़ावे कोई। जिसने भी इस मैं खुदी को निकाल दिया, अपने प्रियतम के दीदार को, अपने प्रियतम के इश्क में वो डूब गया। और तब हमें प्रियतम के नेत्र से बहने वाले इन अनंत गुणों के दीदार होंगे, अनुभूति होगी, एहसास होगा। कभी झांक लो, प्रियतम के नेत्रों से सिर्फ इश्क की ही नदियां नहीं बह रही। आज प्रियतम के नेत्रों को जरा देख लेना। कई सवाल कर रहे हैं प्रीतम की, क्या कर रही है तुम?
आश्चर्य निकल रहा है प्रीतम के नेत्रों में से, अभी तक तुझे होश नहीं आया, इंतजार दिखाई दे रहा है अपने प्रियतम के नेत्रों में, कब आएगी तुम। कई बार लाचारी दिखाई दे रही है कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाता, तो जल्दी आ जा। कभी नेत्र में झांक कर देख लो, सिर्फ इश्क नहीं बह रहा है। आज प्रीतम हमें अपने नेत्रों के भीतर के अनंत गुणों के दीदार भी करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अभी जैसे थके हैं कि यार कितना समझाया, तुझे शुद्ध क्यों नहीं आ रही, तुझे होश क्यों नहीं आ रहा। प्रश्न भी हो रहा है उनके नेत्रों में। ये पट नीके पाइया जो मैं को उड़ावे कोई, इस मैं को जिसने उड़ा दिया उसने प्रियतम के इस मैं को उड़ा दिया जिसने, उसने प्रियतम के दीदार कर, इसने प्रियतम के सुख पा लिए और प्रियतम के संग जुड़ गया। ये पट नीके पाइया, प्रियतम के दिल के भीतर के सारे गुणों की लज्जत निश्चित रूप से उसने पा लिया। जो मैं को उड़ावे कोई, जिसने अपनी मैं को उड़ा दिया उसको ये सुख अभी इसी वक्त वो प्राप्त कर लेगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। ये दृढ़ के कर दिया अब जुदा हक से होए। ये बात प्रीतम ने दृढ़ कर दिया, ईमान हमारा मजबूत कर दिया, समझा दिया। दृढ़ कर दिया माने क्या, हमारे दिल में ये बात भर दी और ऐसे भर दी कि हम उस बात के पर पूर्ण विश्वास से दृढ़ता से लग गए। क्या दृढ़ कर लिया कि जब हमने मैं को उड़ा दिया तो हक से जुदा कोई नहीं कर सकता। अब हमें प्रियतम से जुदा करने की किसी की ताकत नहीं है। क्या करेगी ये संसार जब चाहते ही भीतर न रही, कौन हमें खींचेगा अपनी ओर। चाहते ही तो हमें खींच रही है, जब चाहते समाप्त हो गई तब तो अपने प्रियतम के सिवा और कोई बात बची ही नहीं। और प्रियतम के सिवा और कोई बात जब दिल में नहीं बची तब आप निजानंद की मस्ती में मस्त हो जाओ। सारी रुकावटें तो हट गई, कोई रुकावट बची ही नहीं अब दिल में। देखो कैसे प्रीतम हमें ये बात समझ आ रही है। ये पट निके पाया जो मैं को उड़ावे कोई, जिसने भी मैं को उड़ा दिया उसने प्रियतम को पा लिया। ये हक दृढ़ के कर दिया और प्रीतम ने ये मेरे दिल में ये बात दृढ़ कर ली। अब जुदा हक से होए कोई मुझे हक से प्रियतम से जुदा नहीं कर सकता। मैं निकल गई, सब कुछ निकल गया। मैं गई, कुछ नहीं रहा। अब क्या रहा, तू ही तो तू रहा। मैं गई तो तेरे सिवा और क्या बचेगा। इतना मेरे प्रियतम ने मुझे दृढ़ करके समझा दिया और ये बात मैंने भी बराबर से समझ ली है। मारा कह्या काढ़ा कह्या और कह्या हो जुदा। मारा कहया, काढ़या कहया और कहया हो जुदा। ये कोई कहने की बात है क्या कि मैंने मैं को मार दी है, मैंने मैं को निकाल दी है,
मैं से जुदा हो गया हूं। यदि इतना भी मैं कहता हूं या कहती हूं, ये भी तो मैं है। मैंने मैं को निकाल दिया। अरे पहले तो मैं आई तेरे दिल में। मैं ये कहूं, जो मैं कहूं मतलब क्या? पहले तो मैं आई, मैंने मैं को निकाला। अरे वाह, तूने मैं को निकाला, तू मैं को निकालने वाली है। मारा कढ़या कहया, काढ़या कहया, कहया हो जुदा। तू कैसे कह सकती है कि मैंने मैं को निकाल दी, मैं को जुदा कर दिया? अरे ये बोलना भी तो मैं खुद ही है। इतना कहना भी हमारा अहंकार है। ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने मैं को छोड़ दिया और कहा भी नहीं। जिनके कानों में कीले ठोक दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनके हाथ पैर काट दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनकी आंखें फोड़ दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनके ऊपर कई प्रकार के कीचड़ उछाले, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनको पत्थर मारे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको गंदगी और सुगंधी कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी चीज का जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहने को भी नहीं रहेगा कि मैंने काढ़या, मैंने मारा, मैं जुदा हो गई। वो तो निजानंद की मस्ती में मस्त हो जाए। उसको काढ़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो काढ़ेगा क्या? क्या निकालेगा भीतर से? किससे जुदा होगा? कुछ बचा ही नहीं है। अपना अस्तित्व ही जिसने समाप्त कर दिया। मैं गई माने कि हमने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया। अस्तित्व रहेगा ही कहां से? उसके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये निज स्वरूप में हो जाएगा। ये तन जिंदा होते हुए भी वो जिंदा नहीं होगा, वो मृत हो गया। ये संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त है। छोड़ना कुछ नहीं है उसको, और फिर भी सब कुछ छूट गए। यहां तो देखो तो सही, एक 5 मिनट कम मिल जाए तो भी हम मैं खुद ही में आ जाते हैं। और कौन सी मैं खुद ही निकाल दी? क्या फर्क पड़ गया? हम रहे न रहे, क्या फर्क पड़ेगा? इतनी निर्मलता भीतर लाना, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना कहना भी तो मैं खुद ही। इसलिए कहा मारा कहया, काढ़या कहया, और कहया हो जुदा। एक कहना मतलब कि मैं खुद ही। भीतर अपने आप सब कुछ छूट जाए, कुछ भी बाकी न बचे। निजानंदी मस्ती हो जाए, कुछ भी पाने की तमन्ना न रहे। अरे राज्य भी पाने की तमन्ना न रहे।
उस प्यार में ऐसा पागल हो जाए, इश्क में ऐसा डूब जाए, कोई तमन्ना भीतर न, उसकी प्यार की मस्ती चढ़ जाए। प्यार की मस्ती में पाना कुछ नहीं होता है, देना सब कुछ होता है। इश्क ये है, इश्क में पाना कुछ भी नहीं होता है, इश्क में देना सब कुछ होता है। इश्क में सब कुछ देना होता है। मारा कहया, काढ़ा कहया और कहया हो जुदा। ये भी मैं नहीं कर सकती, ये भी मैं नहीं कह सकती, तब कहा जाएगा कि मेरी मैं खुदी नहीं रही। ये कहने की भी कोई जगह नहीं बचेगी। यही मैं खुदी टले, तब बाकी रहा खुदा। यही मैं खुदी टले, इतनी भी मैं खुदी न रहे, तब बाकी रहा खुदा। अब एक प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं बचा, तब सिर्फ और सिर्फ तू ही तू हो जाएगा। मैं और तू नहीं रहेगा, फिर तू ही तू हो जाएगा। यही मैं खुदी टले, इतनी मैं खुदी जब हमारे भीतर से खत्म हो जाए, तब बाकी बचा खुदा। तब एक प्रियतम के सिवा और कोई बात हमारे दिल में रहेगी ही नहीं, तू ही तू हो जाएगा, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। इतनी दृढ़ता हो जाए। मैं खुदी कोई कहने की बात नहीं, मैं खुदी निकालना कोई बताने की बात नहीं। ये तो भीतरी आवाज है, ये तो भीतर से एक हो जाना चाहिए, भीतर से छूट जाना चाहिए। और भीतर से जब छूट गया, तब प्रियतम को आपने पा लिया, आप प्रियतम के संग अपने आप को जोड़ दिया, अपना अस्तित्व तब जाके समाप्त हो गया। अब मैं न रही, बाकी बचा खुदा, तब जाके हम प्रियतम के संग अपने आप को जोड़ पाएंगे। पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकरार। पहले तू पी शरबत मौत का, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। पहले तू पी शरबत मौत का, मौत का शरबत पीना कि अपनी मैं को समाप्त कर देना, जिंदा होते हुए भी मर जाना। जिसको मैं न रही वो तो मुर्दा ही हो गया। ये तन चलता रहेगा लेकिन मुर्दा हो जाएगा। पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, ये बात निश्चित कर ले। अपने भीतर एक बात तो दृढ़ कर ले कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं, तू है ही नहीं, तेरा कोई स्वरूप ही नहीं है, ये ब्रह्मांड ही नहीं है, तो तू कहां से रहेगा भाई। ये ब्रह्मांड ही अस्तित्वहीन है, ब्रह्मांड को ही निराकार कह दिया, ना ही कह दिया, नाशवान कह दिया।
जब ब्रह्मांड नहीं है तो तू कहां से है? जब तू नहीं है तो मैं खुद ही कहां से? पहले तू पी शरबत, मौत का कर तहकीक मुकर्रर, ये बात निश्चित कर ले कि एक खेल पर्दे पे मेरे प्रियतम सिर्फ दिखा रहे हैं। तू दृष्टा है, तू करता है ही नहीं, तो देखने वाला है। तेरा इसमें कुछ भी नहीं है। कहां तू उलझा हुआ है? पहले तू पी शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, ये बात निश्चित करके तू मौत का शरबत पी ले। मौत का शरबत पीना मतलब जहर पीने की बात नहीं कर रहे, मैं खुद ही पीने की बात कर रहे कि मैं खुद ही को निकाल दे, अपने अहंकार को त्याज दे, अहंकार को त्याग कर निर्मल हो जा, अपने आप को समाप्त कर दे और प्रियतम के संग अपने अस्तित्व को जोड़ दे। तेरा कुछ भी नहीं है ये बात तू दृढ़ करके अपने साथ जोड़ दे। एक जरा जीना सक रखे, पीछे रहो जीवत या मर। बेशक हो जा, फिर जिंदा रहे मर जाए क्या फर्क पड़ता है? ये तन रहे न रहे इससे फर्क क्या पड़ेगा? यदि मैं और 100 साल जिंदा रह लूं और एक पल के लिए भी यदि प्रियतम को याद ना करूं तो मेरे 100 साल क्या काम? और यदि मैं एक पल के लिए जी लूं और एक पल अपने प्रियतम के संग बिता दूं, ये बड़ी उपलब्धि है। इस तरह जिंदा रहना सार्थक हो गया। बाकी तो दुनिया सारी मर जात है, यही ख्वाहिशों में, यही चाहतों में, इन्हीं अपेक्षाओं में, संसार के प्रति लगाव में मर जिंदा जन्मे और मरे, जन्मे और मरे, युगों से चलता आ रहा। पहले तू पी शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, निश्चित करके तो मैं खुद ही को समाप्त कर दी। यही मौत का शरबत है। अहंकार रहित हो जाना, यही मौत का शरबत है। किसी के प्रति भी कोई द्वेष न रहे, किसी के प्रति कोई लगाव न रहे, न कोई किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई लगाव न हो। ये तो मौत का शरबत है। पहले तू पी शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, ये बात निश्चित करके दिल में बसा ले, माने कि दृढ़ हो जा, बेशक हो जा, अपने ईमान पे आ जा। एक जरा जिन शक करो, इस बात में तो जरा भी शक करने की आवश्यकता नहीं है, तो बेशक होकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। पीछे रहो जीवत या मर, एक बार मैं खुद ही निकल गई, फिर जिंदा रहो या मर जाओ कोई फर्क नहीं। जब तक सांस चल रही है इससे हम कहेंगे कि जिंदा है, सांस बंद गए हम कहेंगे कि मर गए। इन सांस से तेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। जिंदा तो मृत के समान, मुर्दे के समान चलता रहेगा, जिंदा होकर भी मुर्दे के समान। कोई तुझे क्या कहे, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको जो कहना है कहे, कोई गाली दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रशंसा कर ले तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए कह रहे हैं प्रीतम। हम कैसे बार बार विचलित हो जाते हैं, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, हम भीतर से तुरंत तड़प जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जरा सी कोई बात हमारे बारे में
कड़वी किसी ने कह दी, तुरंत हमें मिर्च लग जाती। मुझे कहा, अभी ये मुझे कहा, यही तो मैं खुदी, इसको तो मारना है। कोई चाहे गालियां दे, चाहे कोई फूल बरसाए, कोई फर्क ना पड़े, स्थित प्रज्ञ हो जाए। स्थित प्रज्ञ हो जाना मतलब उसको स्थितियों से कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं। कल मैंने एक जगह पे पढ़ा कि स्थित प्रज्ञ क्या है, तो कहता है गधा जो है ना वो स्थित प्रज्ञ है। जो गधा है उसे कहते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ है, कि वो कागज का ढूंचा खा रहे हैं या उसके सामने पकवान का थाल रख लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फूलमाला पहनाओ या डंडे मारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न धूप से फर्क पड़ता है, न ठंड से फर्क पड़ता है। ऐसी स्थित प्रज्ञा नहीं है हमारी। हमें आनंद में रहना है। हमें हर परिस्थिति में प्रियतम को पाने का लक्ष्य लेकर चलते रहना। ये मस्ती में झूम उठना है, ये स्थित प्रज्ञता है हमारी। कोई हमारी बुराई कर दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ना चाहिए। कोई फूलमाला लाल डाल दे गले में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाय हाय मुझे सबके सामने फूलमाला पहना दी, मेरा कितना वट पड़ गया। ना, कोई वट नहीं पड़ जाता है। ये स्थित प्रज्ञा होना है। भीतर से निजानंद की मस्ती चढ़ जाए, भीतर से आनंद के अंदर झूम उठे और झूमता रहे, हर पल झूमता रहे। बाहरी अलग, भीतरी अलग। बाहरी अलग रहना है, ये संसार के संग रहना है बाहरी। भीतर से प्रीतम के संग जुड़ जाना, भीतर कोई विचलित ना हो जाना चाहिए। बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या फर्क पड़ेगा? मेवा मिठाई मिष्टान खा लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीतर एक चाहत ना होनी चाहिए कि आज मुझे सूखी रोटी मिल गई, अरे रे 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 भाग्य खराब, उठ गए ना, उसका भी आनंद ले लो। मिष्टान मिल गए, उसका भी आनंद ले लो। मैं खुद ही मार देना माना कि भाग जाना नहीं, संसार से भागना मैं खुद ही तोड़ना नहीं है, भीतरी मैं खुद ही छोड़ जाना, भीतर से छूट जाना। इसे कहते हैं पहले तू पी शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर। भीतर से मैं खुद ही को निकालकर निश्चित हो जा, एक जरा जिन शक रखे, पीछे रहो जीवित या मर, फिर जिंदा रहे या मर जाए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब तक रहेगा निजानंद की मस्ती में मस्त होकर रहेगा। कोई उसे पुकारे तो भी ठीक है, न पुकारे तो भी ठीक है, कोई गाली दो तो भी ठीक है, फूल बरसावे तो भी ठीक है। उसे उस चीजों से, बाह्य चीजों से भीतरी कोई फर्क नहीं आएगा, भीतरी कोई बदलाव नहीं आएगा। इसे मैं खुद ही टालना है। ऐसी मैं खुद ही टालकर हमें अपने प्रियतम के संग जुड़ जाना है, प्रियतम की मस्ती में मस्त हो जाना है, निजानंद में मस्त हो जाना है। बस ऐसे ही निजानंद में मस्त होने वाले अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।